गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, myself डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट जो बीएड फर्स्ट ईयर का है उसकी अंतर्गत आज सामाजिक संस्कृति की स्टडी करेंगे। इसमें सामाजिक संस्कृति का मेन जो कंसेप्ट है, मेन यूज़ क्या है, हम उसको देखेंगे आज। तो सामाजिक संस्कृति, अब चूँकि हम भारत देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले हम भारत की ही बात करते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम जो शामिल करते हैं वो हमारे होते हैं, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं हमारे विचार, विश्वास, आदर्श, मूल्य, हमारा खान पान, साथ ही हमारी मान्यताएं आदि, ये सब मिलकर के हमारे भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है उसको निर्मित करती है। और पूरे देश में जो कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, देश के बजाय पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति एक अमिट छाप छोड़ती है, अमिट छाप छोड़ती है। आज अगर इसमें हम पहनावे की भी बात करें तो आज विश्व के किसी भी देश में भारत का व्यक्ति अगर चला जाता है और वो अपने पहनावे से तुरंत ही पहचान लिया जाता है कि ही इज़ अ इंडियन और शी इज़ अ इंडियन। तो हम तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति है वो एक अलग छाप छोड़ती है। तो इस प्रकार हर संस्कृति, चाहे वो देशी हो, हमारे भारत देश की हो या विदेशों की हो, तो वो अपनी एक विशेषता रखती है और इन विशेषताओं को हम प्रतीकों के माध्यम से भी जानते हैं। प्रतीकों द्वारा भी हम किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को समझ सकते हैं। अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय है, विभिन्न संस्कृतियों का या विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का परिणाम है। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें केवल हमारे देश की ही विशेषताएं जो हमारे कल्चर में है, हमारी जाति, हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारे जो लोगों के विचार हैं, वो केवल हमारे देश के नहीं बल्कि अन्य संस्कृतियों का भी उस पर प्रभाव पड़ा है। जिसमें जब भारत अंग्रेजों का शासन रहा तो उस समय जो यूरोप कंट्रीज है, ब्रिटेन है, इनकी कल्चर का भी इफेक्ट हमारी संस्कृति पर पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास हुआ, तो अन्य देशों की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। आज हम इंडो वेस्टर्न कल्चर के नाम से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया है। तो इस प्रकार से हमारे देश की जो संस्कृति है वो विभिन्न देशों की जो संस्कृतियों के समन्वय का परिणाम है। और अतीत के अगर हम इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर विभिन्न देशों की संस्कृतियों का आपस में मिलन हुआ। अब ये मिलन जो है विभिन्न देशों की संस्कृतियों का मिलन, विभिन्न देशों की संस्कृतियों का मिलन। अब ये विभिन्न देशों की संस्कृतियों का जो मिलन हुआ है, अब इस मिलन के अंतर्गत जो हम बात कर सकते हैं तो जैसे हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों का मिलन हुआ और समय पाकर, जैसे हम हमारे मिस्र की अपनी एक संस्कृति है जो इतिहास के संदर्भ में हम बात करते हैं, यूरोप कंट्रीज की अपनी एक, यूरोपीय देशों की अपनी एक कल्चर है आदि। तो इन सभी देशों की जो संस्कृति है, इन देशों की संस्कृतियों प्लस हमारा जो कह सकते हैं समय, क्योंकि समय के आधार पर ही संस्कृतियों का जो आपस में मिलन
सम्मिलन होता है और उन्हीं की ही विशेषताओं को दूसरे देशों की संस्कृतियों द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो समय पाकर वे संस्कृतियाँ, समय पाकर ये संस्कृतियाँ क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, आपस में मिल जाती है। मिश्रित हो जाती है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति एक सुंदर उपागम है। जब सारी संस्कृतियां मिल जाती है, सम्मिश्रित हो जाती है, तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या हो जाती है, एक सुंदर संस्कृतियों का उपागम बन जाती है, जिसमें विभिन्न देशों की संस्कृतियों की विशेषताएं विद्यमान है। आज हम भारत देश की ही बात करते हैं, तो जैसे चाइना है, तो चाइना के फूड को हमने चाइनीज फूड के और उनके पहनावे को हमने अपने देश की संस्कृति में इन्वॉल्व किया है। इसी प्रकार पाश्चात्य देशों की है, तो उनकी संस्कृति में जैसे मैकडोनल्ड है, उनका जो पहनावा है, रहन सहन है, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका है, उस बोलियाँ हैं, हमने उन सब चीज़ों को अपनी संस्कृति में सम्मिश्रण करके आज हम एक तरह से मिश्रित संस्कृति के रूप में हम आज अपनी जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा भारतीय जो समाज है, उस भारतीय समाज सदैव विभिन्न देशों की जो संस्कृतियों के समन्वय का परिणाम है। तो ये समन्वय जो है वो उस समन्वय के आधार पर ही आज हमारे भारतीय संस्कृति एक समन्वयात्मक संस्कृति कहलाती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, समन्वयात्मक संस्कृति कहलाती है। कहलाती है। तो इस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो समन्वय है, अब समन्वयात्मक संस्कृति की जब हमने बात करी है, तो ये जो समन्वय है, ये समन्वय केवल विचारों तक ही सीमित नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का समय में विचारों के साथ साथ हमने क्या करा है, अन्य देशों की तो विचारों के साथ अन्य देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं को भी, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी अपनाया है। तो इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो विविधता लिए हुए है और इसी विविधता में को भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो हमारे भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोए हुए रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने हमारी संस्कृति में केवल विचारधाराएं जो पाश्चात्य देशों की रही उन्हीं को ही नहीं अपनाया, बल्कि दूसरे देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं जिसमें उनका विचार, उनकी मान्यताएं, उनके विश्वास, उनके मूल्य हैं, उनके आदर्श है, विश्वास है, मान्यताएं हैं, खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, उनकी जीवन शैली की भी अनेकों विशेषताओं को हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंदर इन्वॉल्व करते हुए हमने हमारी संस्कृति को अपनाया है। तो इस प्रकार हमारे भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो विविधता लिए हुए है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं। साथ ही इसके अंतर्गत हम विविध देशों की जो विचारधाराएं हैं उनको भी अपने अंदर समाहित करके आज हम हमारे भारतीय समाज के अंदर हमारे जीवन शैली को जीते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके अंदर भी उसी प्रकार के मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं। हम हमारी भावी पीढ़ी में इसी प्रकार के जो एक तरह से कह सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने के बाद जो उनकी विशेषताएं हैं
हमारी भावी पीढ़ी उन्हीं के आधार पर अपनी जीवन शैली को जीने के लिए प्रेरित होती है। तो हमारी संस्कृति एक समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की संस्कृतियों की विशेषताओं का सम्मिश्रण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज का जो असाइनमेंट है वो इसी प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि सामाजिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है विविध एग्जाम्पल देते हुए। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप अपने आप को सेफ रखिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का जो समय समय पर जारी की जा रही है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो